हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ, तो चलो देखते हैं। दोस्तों, दो छोटे छोटे गांव थे और वे दोनों गांव वाले आपस में अक्सर लड़ा करते थे, झगड़ा करते थे, वाद विवाद करते थे। वो भी इसलिए क्योंकि उनके गांव के पास में ही एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। एक गांव वाले कहते हैं कि वह भूतिया रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं आती। और एक गांव वाले कहते हैं कि नहीं, वह भूतिया नहीं है, उस रेलवे स्टेशन पर ज़रूर एक न एक ट्रेन आती है। इस बात को लेकर उन दोनों गांवों में अक्सर वाद विवाद झगड़ा चलता था। हुआ यूँ कि कुछ समय पहले उस एक गांव में एक धीरज नाम का लड़का रहने आया हुआ था। जब उसने गांव वालों का यह सब वाद विवाद देखा, लड़ाई झगड़ा देखा, धीरज ने उस रेलवे स्टेशन के पीछे की सच्चाई जानने की ठानी। पर उस रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते को गांव वालों ने बंद कर दिया था और उस रास्ते पर जाना सख्त मना था। जैसे तैसे अगले दिन धीरज उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और जब वह पहुंचा तब उसने देखा कि गांव वालों ने उस रेलवे स्टेशन के आगे खूब कांटे बिछा दिए थे और एक बैनर लगा दिया था। उस बैनर पर लिखा हुआ था कि यह एक भूतिया रेलवे स्टेशन है और जो इस रेलवे स्टेशन पर चला जाता है उसकी मौत हो जाती है। इन सब बातों को पढ़ा और उन सब कांटों के बीच में से वह जैसे तैसे निकला और उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। जब वह उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तब उसने देखा कि वह रेलवे स्टेशन काफ़ी सुनसान था और साथ ही साथ खंडर भी बन चुका था। तब धीरज ने मन ही मन यह सोचा कि आज वह सुबह से शाम तक उस रेलवे स्टेशन पर ही रहेगा और यह देखेगा कि वाकई में क्या वहाँ पर कोई ट्रेन आती है या नहीं। धीरज सुबह से शाम तक उस रेलवे स्टेशन पर बैठा रहा, पर अफसोस धीरज के हाथ कोई भी सच्चाई नहीं लगी। अब धीरज ने मन ही मन ठाना कि वह अगले दिन पूरी रात उस रेलवे स्टेशन पर रुकेगा और सच्चाई का पता करके ही रहेगा। जैसे ही अगले दिन धीरज उस रेलवे स्टेशन पर आया और पूरी रात रुका, वह रात शनिवार की रात थी। तब करीब 12 बज रहे थे। तब उसे काफ़ी गहरी नींद लग चुकी थी और उसे ट्रेन की हॉर्न का आवाज़ सुनाई दिया। तब उसने जो देखा वह देखकर वह काफ़ी दंग रह गया। उसने देखा कि जो ट्रेन आ रही थी वह ट्रेन पूरी जल रही थी। उस ट्रेन की हर बोगी में आग लगी हुई थी और वह जलती हुई ट्रेन उस स्टेशन पर आ रही थी। यह देखकर वह काफ़ी डर गया था और वह तुरंत स्टेशन पर जाकर एक छोटी सी जगह पर छुप गया। वह ट्रेन आई और रुकी। तब उसमें से सब लाशें उतर रही थी, मतलब सब जो भूत बन गए थे, भूत लोग सब उतर रहे थे। अचानक से पूरा रेलवे स्टेशन बदल गया। भूत लोग ही रेलवे स्टेशन पर सामान बेच रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, बात कर रहे थे। यह सब धीरज देखकर दंग रह गया। फिर कुछ समय बाद वह ट्रेन चालू हुई, सब भूत उसमें बैठ गए और ट्रेन चली गई। और धीरज ने उसके बाद जो देखा तो वह काफ़ी दंग रह गया। धीरज ने देखा कि जैसे जैसे वो ट्रेन आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके पीछे की पटरी अपने आप ख़त्म होती जा रही थी, गायब होती जा रही थी। यह सब धीरज ने देखा और वह काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया। उसे लगा कि वह यह सब एक सपना देख रहा है, पर दोस्तों यह सपना नहीं था, यह एक सच था जो उसकी आंखों के सामने हो रहा था। तब धीरज ने उस ट्रेन के अंदर जाने की सोची, पर जैसा कि दोस्तों वह ट्रेन निकल चुकी थी और धीरज यह भी जान गया था कि वह ट्रेन हर हफ्ते में एक दिन शनिवार की रात को आती है। अब जैसे ही अगला शनिवार आया तब धीरज उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था और जब वो ट्रेन आई और जैसे ही वह ट्रेन जाने के लिए स्टार्ट हुई वैसे ही धीरज जंप करके उस ट्रेन को पकड़कर उस ट्रेन में घुस गया। और दोस्तों
उसके बाद उसने देखा कि उस ट्रेन में कोई नहीं था। उस ट्रेन में जल रही आग ने धीरज को छुआ तक नहीं। दोस्तों, उस ट्रेन में जल रही आग ने धीरज को क्यों नहीं छुआ, क्यों नहीं वह उस आग से जला, यह भी एक सस्पेंस था जिसे हम इस स्टोरी में आगे जानेंगे। अब धीरज जब उस ट्रेन में घुसा तब उसे उस ट्रेन में कोई भी नहीं दिखाई दिया, बस उसे पूरा खून ही खून, मतलब सीट की बोगी पर पूरा खून ही खून दिखाई दे रहा था और उसे जोर जोर से भूतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। यह सब धीरज से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसका सर जैसे फटा जा रहा था। तब धीरज जैसे तैसे उस ट्रेन के ड्राइवर सीट पर पहुंचा। तब उसने देखा तो उस ट्रेन को कोई चला ही नहीं रहा था, वह ट्रेन अपने आप चल रही थी। उतने में धीरज को किसी ने जोरों से धक्का दे दिया और वह जंगल के बीचों बीच गिर गया और बेहोश हो गया। ट्रेन ज़्यादा स्पीड नहीं थी, इसके लिए वह मरते मरते बचा। और जब अगले दिन धीरज को होश आया तब वह जंगल के बीचों बीच पड़ा हुआ था। धीरज को हाथ पैर में काफ़ी चोट लग चुकी थी। उतने में वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। तब धीरज ने उसे आवाज़ दी और उस आदमी ने आकर धीरज की सहायता की और उसे अपने घर लेकर गया और धीरज से बातचीत की। तब उसने अचानक से धीरज से जो कहा वह सुनकर धीरज काफ़ी दंग रह गया। उसने कहा, उस भूतिया ट्रेन की सच्चाई जानना चाहते हो या उस भूतिया ट्रेन से और भी लोगों को मरने से बचाना चाहते हो? यह सुनकर धीरज फिर से काफ़ी चौंक गया और उसने कहा, आप कौन हो? आपको ये सब कैसे पता? तब उस आदमी ने कहा, तुम्हें जिस सच्चाई की तलाश है उसके सारे जवाब मेरे पास हैं। अभी भी तुम्हारे पास समय है, अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो लौट जाओ यहाँ से। पर दोस्तों, धीरज गांव वालों को बचाना चाहता था, इसलिए उसने उस आदमी से पूरी सच्चाई जानी। वह सच्चाई यह थी कि आज जो ट्रेन भूतिया ट्रेन बनकर घूम रही है, कुछ साल पहले वह खुद उस ट्रेन को चलाया करता था। वह भी एक ट्रेन का ड्राइवर था। दोस्तों, हुआ यूँ कि एक दिन जब वह उस ट्रेन को लेकर आ रहा था तब काफ़ी रात हो चुकी थी और अचानक से उसने देखा कि उस ट्रेन के आगे कोई बड़े बाल वाला, बड़े दांतों वाला भयानक इंसान उसके सामने खड़ा हो गया है। तब उसने अचानक से ब्रेक मारी और ट्रेन को रोक दिया और उसने उतर कर देखा, तब उसे कोई नहीं दिखा। और उतने में अचानक से ट्रेन की लाइट चालू हो गई और ट्रेन स्पीड में एकदम तेज़ी से भागने लगी और ट्रेन की स्पीड काफ़ी बढ़ गई थी और उसने देखा कि ट्रेन के टायर से चिंगारी निकल रही थी और चिंगारी इतनी निकलती गई कि पूरी ट्रेन की पूरी बोगी में आग लग गई और उस ट्रेन के सभी लोग मारे गए। और वह रात शनिवार की रात थी। उस दिन से वह ट्रेन एक भूत के रूप में, एक साये के रूप में हर शनिवार की रात को चलती है और स्टेशन पर आती है। जैसा कि धीरज उस भूतिया ट्रेन की कहानी ख़त्म कर अपने दोनों गांवों को मिलाना चाहता था, इसलिए धीरज ने उस आदमी से पूछा कि उस ट्रेन से आत्माएं कैसे मुक्त होंगी, उसका उपाय बताए। तब उस आदमी ने कहा कि तुम्हें उस ट्रेन में जाना होगा और उस ट्रेन में ड्राइवर की सीट पर गंगा जल छिड़कना होगा। पर ध्यान रहे, यह इतना आसान नहीं होगा। आज तुम इसलिए बचे हो क्योंकि भगवान ने तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ दी है जिनसे तुम उनका सामना कर सकते हो और उस ट्रेन को भूतों से मुक्त कर सकते हो। अगली शनिवार की रात धीरज फिर से उस स्टेशन पर आया और जब वो ट्रेन आ गई तब धीरज चढ़ा। उतने में भूतों ने धीरज को ढकेल दिया, धीरज गिर गया। फिर धीरज ने तुरंत जंप मारकर उस ट्रेन को पीछे से पकड़ा और धीरज घिसता हुआ गया। घिसते घिसते उसके पैर घिस गए थे, कपड़े फट गए थे। जैसे तैसे धीरज फिर से उस ट्रेन में चढ़ा और
उतने में भूतों ने धीरज पर हमला कर दिया। धीरज का शरीर पूरा खून ही खून हो गया था, उसे काफ़ी चोट आ गई थी। तो भी धीरज ने हार नहीं मानी और वह जैसे तैसे उस ट्रेन की ड्राइवर सीट पर गया और उसने गंगा जल छिड़क दिया। उतने में सारी आत्माएं मुक्त हुई, ट्रेन अपने आप गायब हो गई, पूरा स्टेशन नया हो गया। उसके बाद धीरज अपने गांव गया और उसने दोनों गांव वालों को इकट्ठा किया और अपनी पूरी घटना उन गांव वालों को बताई। गांव वाले धीरज की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तब धीरज उन्हें उस रेलवे स्टेशन की ओर लेकर जाने लगा। तब सभी गांव वाले डरने लगे। नहीं नहीं नहीं, जैसे तैसे धीरज उन्हें लेकर गया और उसने सब सच्चाई बताई और दिखाई भी। तब जाकर गांव वाले माने। इस तरह से दोस्तों उस भूतिया ट्रेन की पहेली ख़त्म हुई और धीरज ने गांव वालों को बचा लिया और वे दोनों गांव वाले आपस में मिलकर रहने लगे। तो दोस्तों आज की स्टोरी आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी नई स्टोरी के साथ, तो जुड़े रहें मेरी कहानी मेरे इस चैनल से। धन्यवाद।